बदिधायनरो सपै चित्तं पयं च भावयं अहतपि निपको भिक्खु सो इमं विजटे जटन्निति सीले पतिथायनरो सपै चित्तं पयं च भावयं अहतपि निपको भिक्खु सो इमं विजटे जटन्निति। जो व्यक्ति शील में प्रतिष्ठित होते हुए, कोई व्यक्ति चाहे वो गृही या गृह त्यागी हो, कोई व्यक्ति वह शील में प्रतिष्ठित होता है। शील में प्रतिष्ठित होने का मतलब है जो चाहे गृही हो या गृह त्यागी हो, गृही 5 शीलों का पालन करता है, करने की कोशिश में लगा हुआ होता है। उपोषद के दिन 8 शील का पालन करता है, महीने के जो पूर्णमासी हो, अमावस का दिन हो, अष्टमी के 2। इसी तरह उपोषद के दिन जो 8 शीलों का पालन करता है, कहीं श्रमण या शामनेरी वह 10 शीलों का पालन करती है, 75 सेकी धर्म का पालन करते हैं, भिक्खु 227 विनयों का नियमों का पालन करता है, भिक्षुणी 311 नियमों का पालन करती है, भिक्षुणियां करती। कोई व्यक्ति हो चाहे वो गृही हो या गृह त्यागी हो, जब कोई व्यक्ति शील में प्रतिष्ठित होता है तो शील में प्रतिष्ठित होने का मतलब यही है कि एक एक शील 3 प्रकार से पुष्ट होना। जैसे कि गृही हो, जो व्यक्ति 5 शील गृहियों के लिए होते हैं, उपोषद के दिन 8 शील हुआ करते हैं, तो वह श्रुतमय ज्ञान के आधार पर हो या चिंतनमय ज्ञान के आधार पर हो, वो पालन करने की कोशिश में लगा हुआ होता है। ऊपरी मानस को सुधारने के लिए शीलों का केवल श्रुतमय ज्ञान के आधार पर या चिंतनमय ज्ञान के आधार पर वह कोशिश में लगा हुआ होता है। ये तरीका नहीं है। जबकि एक शील 3 प्रकार से शुद्ध करने के लिए, पुष्ट करने के लिए एक एक शील 3 प्रकार से शुद्ध करना होता है। जैसे कोई बाएं पैर का मैल दाहिने पैर को कैसे पैर से घींच करके निकाला जाता है, ठीक इसी तरह शील समाधि के लिए, समाधि प्रज्ञा के लिए और प्रज्ञा विमुक्ति की ओर ले जाने के लिए होती है। तो बोला शील ये जड़ है, नींव है, आधारशिला है। जब तक कि शीलों की जड़ें बलवत्तर नहीं होती तब तक समाधि का अभ्यास करना ही नहीं आता। इसलिए शील समाधि के लिए है और समाधि प्रज्ञा के लिए है और प्रज्ञा विमुक्ति की ओर पहुंचाने के लिए है। शील, समाधि और प्रज्ञा। जो व्यक्ति त्रिविध शीलों में पुष्ट हो करके अपने मन को वश में करने वाली प्रक्रिया, जो खनिक समाधि से उपचार समाधि और उपचार समाधि से अर्पणा समाधि तक पहुंचाने की यह त्रिविध शील पुष्ट करने को ही तदंग प्रहाण कहा जाता है। जो व्यक्ति तीनों रूपों से, 3 प्रकार से शील में प्रतिष्ठित होता है तो इसे ही तदंग प्रहाण कहा जाता है। शरीर के या चित्त के अंग प्रत्यंग में यह धारण किया जाता है। मन तो प्रमुख है, प्रधान है। धर्म तो धारण करने के लिए शील धारण करना होता है। शीलों को धारण करते हुए शीलों में प्रतिष्ठित होना है। तो एक एक शील 3 प्रकार से शुद्ध करना होता है। जैसे कि गृहियों के
पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि। प्राण हत्या करने से विरत रहने का शिक्षा पद ग्रहण करते हैं, है ना। तो मतलब यह शील 3 प्रकार से पालन करना है। तो प्राण हत्या हमें भी नहीं करनी है, न प्राण हत्या करने की किसी को प्रेरित भी नहीं करना है, या किसी ने प्राण हत्या की तो उसका समर्थन या अनुमोदन नहीं देना है। इसी तरह यह तीनों प्रकार से शील का पालन करना आया, पुष्ट हुआ। चौर्य कर्म हमें भी नहीं करना है, दूसरा शील। किसी को प्रेरित भी नहीं करना है चौर्य कर्म करने के लिए, या किसी ने किया भी हो तो समर्थन या अनुमोदन नहीं करना, दूसरा शील पुष्ट हुआ। व्यभिचार कर्म जो होते हैं, पर नारी या पर पुरुष गमन करने से जो विरत रहने का जो शिक्षा पद होता है, काम मिथ्याचार से विरत रहने का जो गृही होते हैं, वो भी इधर पर नारी या पर पुरुष गमन नहीं करेंगे, या ऐसे करने के लिए किसी को प्रेरित भी नहीं करेंगे, या किसी ने किया तो उसका समर्थन या अनुमोदन नहीं करेंगे। तीसरा शील पुष्ट हुआ। झूठ बोलना, गंदी बातों को बोलना, दूसरे की निंदा चुगली चहाड़ी, और जो निकम्मी बात करना, जो काम की न धाम की, ये चारों दोष होते वाणी के। तो यह हमने स्वयं भी नहीं करना है, किसी को इन बातों को बातें करने के लिए प्रेरित भी नहीं करना है, और किसी ने की भी तो उसका समर्थन या अनुमोदन देना। चौथा शील पुष्ट हुआ। ठीक इसी तरह जो कच्ची हो या पक्की हो, जो भी नशीली चीज या मद्य हो, वह हमने भी नहीं सेवन करनी है, औरों को सेवन करने की कोई प्रेरणा भी नहीं देनी है, प्रेरित भी नहीं करना है। और किसी ने पी भी हो, नशा पता किया हो, तो उसका समर्थन या अनुमोदन नहीं देना। तो 5वां शील पुष्ट हुआ। ठीक इसी तरह उपोषण के दिन 8 शील पालन किया जाता। 8 शील पालन करने की कोशिश होती है, लेकिन हम केवल श्रुतमय या चिंतनमय ज्ञान के आधार पर, ये ऊपर से लेवल से हम पालन करने की कोशिश में लगे हुए होते। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे केवल श्रुतमय या चिंतनमय ज्ञान के आधार पर त्रिविध पुष्ट हो ही नहीं पाता। इसलिए यह समाधि, यह प्रज्ञा, ये ऐसी चीजें हैं जो मैल निकाले वाली बात है, जो धोने वाली बात है। चित्त के, शरीर के जितनी सारी खामियां है, उनको धोने की। इसीलिए एक एक शील तीन प्रकार से पुष्ट होने के लिए, जैसे सम्यक समाधि का अभ्यास हो, प्रज्ञा का अभ्यास हो, अनित्य लक्षण, दुख लक्षण, अनंत लक्षण के आधार पर यह त्रिविध शील पुष्ट होता है। इसे ही तदंग प्रहाण कहा जाता है। जो शरीर द्वारा और मन द्वारा जो धर्म को धारण करने की, शील धर्म धारण करने की कोशिश होती है, शील धम्म, शील यति इति शील, आधारशिला है, जो नींव है, जो ये तीनों प्रकार से जब पालन करना ही नहीं आया तो तदंग प्रहाण नहीं होता। जब तक कि तदंग प्रहाण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती तो त्रिविध शील पुष्ट हो जाता है। तो सारे शरीर के अंग प्रत्यंग में, सारे चित्त के अंग प्रत्यंग में शील के सुगंधों से सारा शरीर और सारा मन लहराने लगता है, तरंगित होता है। तो उसे ही तदंग प्रहाण कहा गया। समाधि, आनापान सती के कम्मठान का अभ्यास हो, या अन्य जो 40 प्रकार के शमथ भावना के कम्मठान, जो अपने मन को क्षणिक समाधि से लेकर उपचार समाधि और उपचार समाधि से लेकर अर्पणा समाधि तक पहुंचाने वाली बातें होती है, जिसे विखंभन प्रहाण कहा जाता है। एक ऐसी समाधि तो त्रिविध पुष्ट होने की बात होती है। यह समाधियां जो अपने मन को वश में करने की प्रक्रिया से गुजरते हुए क्षणिक से उपचार और उपचार से अर्पणा समाधि तक पहुंचने वाली यही प्रक्रिया, इसी को ही विखंभन प्रहाण कहा जाता है। बिल्कुल हिलता नहीं, ढुलता नहीं, मन की तरह समाहित होता है। कहीं आनापान सती हो या अन्य शमथ भावना के कोई 40 प्रकार के कम्मठान हो, कोई व्यक्ति हो जो राग मूलक, द्वेष मूलक, मोह मूलक, बुद्धि मूलक, भय मूलक, वितर्क मूलक
किसी प्रकार के 390 प्रकार के मानव चरित्र वाले ये लोग हुआ करते, किसी संप्रदाय के हो, किसी देश, किसी वेशभूषा वाले हो। तो इसी तरह हर व्यक्ति के मानस के स्वभाव को देखने के उपरांत उसको जो शमत भावनाओं की कम्मट टान प्रदान करने के बाद जो अपने मन को वश में करने की प्रक्रिया एक चित्त क्षण के लिए क्यों न हो। चित्त क्षण का मतलब कोई वेदना हो, शरीर की वेदना, सुखा वेदना, दुखा वेदना, अदुखा असुखा वेदना होती है, चाहे किसी प्रकार की वेदना हो। भगवान की ये डॉक्ट्रिन है जो हर मनुष्य या मनुष्यतर प्राणी वेदनाओं के आधार पर यह तृष्णाओं का उत्पाद करता है, अपने दुख चक्र को, अपने भव चक्र को, लोक चक्र को स्वयं निर्माण करता है। इसके लिए कोई बाह्य शक्ति जिम्मेदार नहीं है। कैसे करता है? वेदना पच्चया तन्हा, वेदनाओं के आधार पर ये शारीरिक जो वेदनाएं होती है, सुखा वेदना, दुखा वेदना, अदुखा सुखा वेदना। सुखा वेदना बड़ी प्रिय होती है, बड़ी प्रिय होती है, जिससे वो चाहिए रे। इसी तरह वो भोक्ता भाव में रह करके गांठें बांधने का काम करता है। मन का ये संखारा खंड होता है ना, बड़ा स्थूल होता है, जो बार बार प्रतिक्रिया करता है। हर मनुष्य या मनुष्यतर प्राणी प्रतिक्रिया करते हुए ये राग द्वेष मोह की गांठें संवेदनाओं के आधार पर बांध लेते हैं। वेदनाओं के आधार, सुखद वेदना आई, भोक्ता भाव में मन रमन करने लगा, राग की गांठें बांधने लगे। दुखा वेदना आई, मन भोक्ता भाव में रमन करने लगा, द्वेष की गांठें बांधने लगे। अदुखा असुखा वेदना आई, मन भोक्ता भाव में रमन करने लगा तो मोह मूर्ता की गांठें बांधने लगे। इसी तरह राग द्वेष मोह की ये सारे संस्कारों पर संस्कार खड़ा करते हुए अपने दुख को, अपने भव चक्र को, लोक चक्र को निर्माण हम ही नहीं किया, बाह्य शक्ति इसके लिए कोई जिम्मेदाराना नहीं है। तो बोला वेदनाओं के आधार पर तृष्णाओं का निर्माण होता है। भगवान ने अनुसंधान किया, जिस वेदनाओं के आधार पर यह तृष्णाओं का हर मनुष्य मनुष्यतर प्राणी यही काम करता है। लेकिन जब प्रज्ञा जगी, जब बुद्ध उत्पन्न होते हैं, तो बुद्ध जानते हैं इन बातों को, बड़े बखूबी तलस्पर्शी गहराई में जानते हैं। जहाँ तलस्पर्शी गहराई में जाकर के इन बातों को जानते हैं, अरे जिस वेदनाओं के आधार पर यह सारा तृष्णाओं, काम तृष्णाएं, भव तृष्णाएं, विभव तृष्णाओं का उत्पाद करता है, अपने दुख को निर्माण करता है, तो इसी वेदनाओं के सहारे सहारे प्रज्ञा का अगर उत्पाद किया, प्रज्ञा जगी, अनित्य का लक्षण, दुख का लक्षण, अनंत का लक्षण। इसी तरह यह लक्षणों के आधार पर इसका संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन, विभाजन करते करते देखा तो यह तृष्णाओं का जो उसका विघटन विभाजन करते करते उनका निर्मूलन हो सकता है, उच्चाटन हो सकता है, उन्मूलन हो सकता है। तो उन्मूलन होने की प्रक्रिया से मन को एकाग्र करना ही नहीं आया। एक चित्त क्षण के लिए वेदना किसी प्रकार की हो, सुखा हो, दुखा हो, अदुखा, असुखा, सौमनस्य या दौर्मनस्य वेदना हो, वेदना की उत्पत्ति का क्षण, वेदना जहां तक के वह रहती है वह स्थिति का क्षण कहलाया गया, और वेदना भंग होती है का क्षण। इसी तरह ये तीनों वेदनाओं के तीनों क्षण मिल करके एक चित्त क्षण कहा जाता है। भले एक चित्त क्षण के लिए चित्त समाहित हुआ है, कोई हो आनापान का अभ्यास करते हुए यहाँ नासिका के भीतर बाहर जो अपने आप, अपने स्वभाव से अपने आप बाहर से भीतर आने वाला या भीतर से बाहर जाने वाला सांस हो, ये कभी दाहिनी कभी बाई कहिया दोनों नासिका के भीतर गुजरता है, कभी लंबा होता है, कभी ओछा होता है, कभी बड़ी तेज रफ्तार से, कभी धीमी गति से, कभी स्थूल, कभी सूक्ष्म, जैसा भी हो। जिस क्षण की जो सच्चाई है, एक एक क्षण की सच्चाई जानते के बाद एक क्षण के लिए, एक चित्त क्षण के लिए क्यों ना हो, चित्त समाहित होने लगता है इसी भाग पर। परिमुखं सतिंग उबट्ट बेतवा, इसी तरह एक क्षण के लिए चित्त समाहित हुआ है, मतलब वेदनाओं की उत्पत्ति से लेकर वे होने तक का तीनों क्षण का प्रपंच हमने जानना आया, तो मतलब यह चित्त क्षण के लिए हम सजग हुए, जागृत हुए। एक वेदना को यही क्षणिक समाधि कहलाई गई। इसी तरह जैसे जैसे अभ्यास में निरंतरता आदि है, निरंतरता आदि है, एक भी सांस बगैर जाने भीतर से बाहर आने ना पाए, बाहर से भीतर आने ना पाए, भीतर से बाहर जाने ना पाए, एक एक सांस का निरीक्षण बड़ी सजगता के साथ में निरंतरता बनती रहती। ठीक इसी तरह फिर अनेकों 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, इसी तरह यह सारी यह उपचार समाधि कहलाई जाती है। एक से जो अनेकों क्षण के लिए जब चित्त समाहित होने लगता है, यह उपचार समाधि कहलाई गई। और जब चित्त एकदम समाहित होता है, भटकता ही नहीं, सांस हो या संवेदना हो, बिल्कुल भटकता ही नहीं,
वो अर्पणा समाधि कही गई है। अभी चित्त भटकता ही नहीं, संवेदनाओं को छोड़ ही नहीं पाता, सब कुछ छूट जाए लेकिन संवेदना नहीं छूटती। इसी तरह संवेदना छूटती ही नहीं, तो इसी को यह अर्पणा समाधि कही जाती है। इसी तरह अनापान या अन्य शब्द भावनाओं के कम्मठान के अभ्यास की करने की प्रक्रिया से गुजरे हो तो क्षणिक समाधि से लेकर उपचार और उपचार से लेकर अर्पणा समाधि तक पहुंच पाने की प्रक्रिया यही विखंबन प्रहान कहा गया है, जिसे बिल्कुल चित्त हिलता नहीं डुलता नहीं, मतलब चित्त भटकता ही नहीं, चित्त समाहित हुआ तो भटकता ही नहीं, न भटकने वाले ऐसे इसी प्रक्रिया को पंयंच भावयं प्रज्ञा की भावना करने की क्षमता पुष्ट हुई। जब आनापान या अन्य शब्द भावनाओं के कम्मठानों का अभ्यास करने की प्रक्रिया से गुजरते हैं, अनेक क्षण के लिए जब चित्त समाहित होने लगता है, इसको उपचार समाधि कही गई। जब चित्त कभी भटकता ही नहीं, जब भटका ही नहीं, तो यही खनिक से लेकर उपचार और उपचार से लेकर अर्पणा समाधि तक पहुंचने के लिए त्रिविध शुद्ध हुई समाधि, तो इसे तदंग, इसे विखंबन प्रहान कहा गया है। बिल्कुल चित्त हिलता नहीं डुलता नहीं भटकता नहीं। इसी तरह जो कोई व्यक्ति त्रिविध शील में पुष्ट होता है, तदंग प्रहान से या विखंबन प्रहान तक पहुंच पाता है, खनिक से लेकर उपचार समाधि और उपचार समाधि से अर्पणा समाधि तक पहुंच पाता है, तो विखंबन प्रहान कहा गया है। इस विखंबन प्रहान के आधार पर पंयंच भावयं, अभी प्रज्ञा की भावना करने में वह लग जाता है। प्रज्ञा की भावना का मतलब प्रज्ञा का अभ्यास करना है। सब्बे संखारा अनिच्चाति, सब्बे संखारा दुखाति, सब्बे धम्मा अनत्ताति, यदा पंयाय पश्यति अथ निबिन्दति दुःखे एषमग्गो विशुद्धिया। अनित्य के ज्ञान के आधार पर अनित्य का बोध करते हुए, दुख के ज्ञान के आधार पर दुख का बोध करते हुए, अनंत ज्ञान के आधार पर अनंत का बोध करते हुए प्रज्ञा विहारी, जो अनित्य लक्षण, दुख लक्षण और अनंत लक्षण, इन तीनों लक्षणों में रमन करना, जिसे प्रज्ञा विहार, पय्या विहरति, प्रज्ञा में विहार करने वाली व्यक्ति कोई हो। जब कोई व्यक्ति अनित्य बोध, दुख बोध और अनंत बोध में रमन करने लगता है, विहार करने लगता है, तो प्रज्ञा विहारी कहलाया जाता है। प्रज्ञा में बुद्ध शासन में अग्र भगवान के जो अग्र शावक सारिपुत्र जी थे, प्रज्ञा में अग्र थे, जो कि प्रज्ञा में भगवान बुद्ध के बाद कोई ये सारी सभी चक्र वालों में जितने जितने सारे लोग हैं, बुद्ध के बाद दूसरा कोई होशियार व्यक्ति जग में विश्व में होगा तो उनका नाम है अग्र शावक सारिपुत्र जी। प्रज्ञा विहारी थे, जो निरंतरता अनित्य दुख अनंत बोध में रमन करते थे, विहार करते थे, इसलिए प्रज्ञा विहारी अग्र थे, प्रज्ञा में अग्र थे। तो भला इस प्रज्ञा में रमन करने की प्रक्रिया को ही समुच्छेद प्रहान कहा गया। जो अनित्य लक्षण, दुख लक्षण, अनंत लक्षण में रमन करने की प्रक्रिया से गुजरता है, ये बिल्कुल छूटता ही नहीं। अनित्य वो छूटता नहीं, दुख वो छूटता नहीं, अनंत वो छूटता नहीं, तो इसे समुच्छेद प्रहान कहा गया है। सारी काम तृष्णाएं, भव तृष्णाएं और विभव तृष्णाओं का जड़ से तलस्पर्शी गहराई में जाकर के सारे खदेड़ करके निकाल कर बाहर करता है। तो भला इसी तरह एक व्यक्ति कोई त्रिविध शील पुष्ट करते हुए, तदंग प्रहान को प्राप्त करते हुए और त्रिविध समाधि को पुष्ट करते हुए, विखंबन प्रहान को प्राप्त करते हुए, त्रिविध प्रज्ञा में रमन करते हुए, जो समुच्छेद प्रहान को प्राप्त करते हुए प्रज्ञा की भावना करता है, तो जड़ से आतापि निपको भिक्षु, ऐसे तप करने वाला, ये तप मिथ्या नहीं होता, मिथ्या ने सम्यक तप हो। सम्यक तप तभी होता जब यह नैसर्गिक या आलम्बनों के आधार पर जब ये अपने मन को वश में करने की प्रक्रिया से जबकि कोई व्यक्ति गृह त्यागी प्रयत्न करता है, अभ्यास करता है, तो निश्चित रूप से यही प्रज्ञा की भावना करने की क्षमता ये प्राप्त हो जाती है। जब कोई व्यक्ति इसी तरह त्रिविध समुच्छेद प्रहान को जब प्राप्त करता है, तो प्रहानकारी प्रज्ञा, जिसे ऐसे खतरनाक जो भव तृष्णाओं का जो किलेश धातु का संग्रह होता है, जिसे यह सम्मर्शन ज्ञान, उदय ज्ञान, भय ज्ञान, भंग ज्ञान, भय ज्ञान, आदिनव ज्ञान, निविदा ज्ञान, मुंचित काम्यता ज्ञान, पटिसंख्या ज्ञान, संखारोपेक्षा ज्ञान, अनुलोम ज्ञान, ये 10 विपश्यनाओं के ज्ञान की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते संखारोपेक्षा ये 9वां ज्ञान होता है। चाहे काम दुर्गति, काम सुगति, रूप भूमि या अरूप भूमि में जन्म लेने के लिए मजबूर करने वाले, बाध्य करने वाली जो भव तृष्णाओं का संग्रह होता है,
काम तृष्णाएं 500, भव तृष्णाएं 500 और विभव तृष्णाएं 500। ये भव तृष्णा बार बार जन्म लेने के लिए, जन्म ग्रहण करने के लिए बाध्य कर देती है। इसी तरह यह सारी क्लेश धातु संखारोपेक्षा ज्ञान के आधार पर जो अनेक भव भव वाली जो काम दुर्गति, काम सुगति या रूप भूमि या रूप भूमि में जन्म देने वाले संस्कारों का कोई संग्रह, उसका उन्मूलन करने की क्षमता संखारोपेक्षा ज्ञान के आधार पर हुआ करती है। उसका अनुभव ही की नहीं तो भला समुचित प्रहान को प्राप्त कर ही नहीं पाते और मुक्ति तो बहुत दूर होती है। इसी तरह जीवन में यह सारा सद्धर्म को शील धर्म धारण करने के लिए, जो समाधि धर्म धारण करने के लिए, प्रज्ञा धर्म धारण करने के लिए, इसलिए भगवान ने बार बार कहा यह 8 अंगों वाला मार्ग है। प्रज्ञा के 2 अंग होते हैं, सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्पो। शील के 3 अंग होते हैं, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो। और समाधि के 3 अंग होते हैं, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। तो इसी तरह शील, समाधि, प्रज्ञा, यह इस प्रक्रिया से गुजरते हुए अभिधर्म में ये बात इतनी स्पष्ट होती है, जो कोई व्यक्ति सद्धर्म के संपर्क में आते हैं वह अपने दानादि कर्म करते हुए प्रयत्न भगवान के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष जो धारण करने की कोशिश में लगे हुए होते हैं, तो प्रथमतः दानादि कर्म करता है, शील का पालन करने की कोशिश में लगा हुआ होता है। दानं दत्वा शीलं समाधित्वा उपोषत कम्मं कृत्वा तं आस्सादित। उपोषत कर्म करते करते तं आस्सादिति अभिनंदन्ति। धीरे धीरे वह व्यक्ति जिनको सद्धर्म का लाभ होता है तो कम्मठानों का अभ्यास करने की सुविधाएं प्राप्त होती है, जिसे वो अभ्यास करने की प्रक्रिया से गुजरता है, तो वह व्यक्ति दानादि कर्म करते हुए भिक्षुओं के या श्रमणों के चारों निश्रयों की परिपूर्ति करते हुए, वह दानादि कर्म करते हुए अपने मन को शुद्ध करने की प्रक्रिया से गुजरता है। दानं दत्वा शीलं समाधित्वा उपोषत कम्मं कृत्वा तं आस्सादिति। कोई व्यक्ति सद्धर्म के संपर्क में आया तो निश्चित रूप में ऐसे अपने मन को वश में करने की प्रक्रिया से वह गुजरता है, तो मन पर इतने सारे संस्कारों का जो संग्रह होता है वो उभर करके सामने आता है। दानं दत्वा शीलं समाधित्वा उपोषत कम्मं कृत्वा तं आस्सादिति अभिनंदन्ति। तो शुरू में राग उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, रागो उपज्जति, दोषो उपज्जति, मोहो उपज्जति, माना उपज्जति, दिट्ठी उपज्जति, चिकित्सा उपज्जति, औदच्यं उपज्जति, दोमनसं उपज्जति। इतने सारे विकारों की जितनी सारी वो एक एक करके शरीर पर वह श्रृंखलाएं प्रकट होती है। अरे सुखा वेदनाई तो राग उत्पन्न हुआ, हाँ भोक्ता भाव में रमन करने लगा तो राग के संस्कारों का संग्रह कर लिया। दुखा वेदना आई तो प्रतिक्रिया करके भोक्ता भाव में रह करके देश के संस्कारों का संग्रह किया, तो तृष्णाओं का निर्माण किया। मोह मूढ़ता, जो मोहमूल चित्त उत्पन्न होता, यह दुखा सुखा वेदनाएं होती है, जिसपे आधार पर प्रतिक्रिया करते हुए बड़े बेहोशी में रह करके प्रतिक्रिया करते हुए मोह मूढ़ता की गांठें बांधता है। इसी तरह राग द्वेष मोह की गांठें बांधता ही है, तो इसे ही राग उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, रागो दोषो मोह दिट्ठी। यानी कितनी सारी भ्रम और भ्रांति सिद्धार्थ गौतम के समय में उन दिनों 62 प्रकार के शाश्वततावादी हो या उच्छेदवादी हो, जो प्रवाह थे, जो मिथ्या दार्शनिक दृष्टि वाले लोग थे, सारी मिथ्या दार्शनिक दृष्टि वाले लोग, ये दिट्ठी बड़ा बंधन होता है, यही बड़ा विकार होता है, मन का विकृतिकरण होता है, जो कि मेरा ही सही, मेरे गुरु का ही सही। इसी तरह वह अपने मिथ्या दिट्ठी में अलग अलग सारे लोग, सारी दुनिया के सारे संप्रदाय के लोग फंस जाते हैं। तो इसलिए ये दिट्ठी, ये भी कितना विकार है, ये शरीर पर, यही शरीर पर प्रकट होता है। ये दिट्ठी या माना दिट्ठी जो अलग अलग, इसी तरह यह सारे संस्कारों का संग्रह शरीर पर प्रकट होता है। यह आनापान सती का या अन्य 40 प्रकार के शमत भावनाओं के कम्मठानों की प्रक्रिया से अभ्यास करते हुए ये सारी चीजें संस्कार चित्त में जितना सारा जो मैल बैठा हुआ होता है, जो विकार विकृति होती है, वो शरीर पर प्रकट होने लगती है। और धीरे धीरे अनित्य बोध में, जो दुख बोध में, अनंत बोध में रमन करने लगे,
तो एक एक की जैसे समता पुष्ट हुई, भोक्ता भाव टूटा, समता भाव पुष्ट हुआ, मतलब वेदना, किसी प्रकार की वेदना की उत्पत्ति से लेकर व्यय होने तक का प्रपंच यथाभूत जान लिया, यथाभूत ज्ञान दर्शन, तो प्रज्ञा पुष्ट हुई, अनित्य बोध पुष्ट हुआ। वेदना किसी प्रकार की हो, वेदनाओं का सारा प्रपंच दुख ही तो है ना। अरे सुखा वेदना है जिससे राग राग की गांठें बांधेंगे, दुखा वेदना है द्वेष की गांठें बांधेंगे, अदुखा असुखा वेदना है तो मोहमूर्ता की गांठें बांधे, क्या दुख थोड़ी है, सुख थोड़ी है, दुख ही तो है ना। वेदनाओं का सारा प्रपंच दुख ही तो है, वेदना भी दुख है। अरे वेदना भी दुख है तो दूसरा खंड जो है लक्षण है जो, अरे ये तो वेदनाओं का सारा क्षेत्र दुख ही तो है ना, दुख का बोध होता है। अरे किसे मैं कहूं मेरा शरीर मेरा मन कहूं, क्या हुकूमत चलती है मेरे शरीर पर और मन पर। और किसको यह अग्निवायु जला पृथ्वी धातुओं के तरंगों को मैं कहूं, इसका संश्लेषण विश्लेषण विघटन विभाजन करते देखिए तरंग ही तरंग है। इस वेदना संज्ञा संखार विज्ञान के मन के चारों खंड जो उत्पाद होकर के वे होते बुद्धि तरंगी तरंग, किस वेदना संज्ञा संखार और विज्ञान के तरंगों को मैं कहूं मेरा चित्त कहूं, क्या हुकूमत चलती है मेरी, अनंत है ना। ठीक इसी तरह यह शरीर के और मन के टुकड़े टुकड़े करके देखने की प्रक्रिया से गुजरते अनित्य दुख अनंत लक्षण के आधार पर प्रज्ञा विहारी करके जब रमन करने लगते हैं तो सारा संस्कारों का संग्रह उसकी निर्जरा होती है। इसी तरह जो शील के आधार पर जो चलते चलते मार्गक्रमण करना ही नहीं आया, इसलिए पथ पर चलना है, पटिपत्ति हो, जो पटिवेदन हो, वेदनाओं के आधार पर यह पटिपत्ति ये प्रत्यक्ष अनुभूति में उतर जाते हैं। यही भावित होने प्रज्ञा, जो भावित प्रज्ञा के आधार पर भावे तब्बंती में भिक्खवे, जब कोई व्यक्ति एक एक सद्धर्म के आधार पर चलने की प्रक्रिया से गुजरता है, अपने शीलों को पुष्ट करने की कोशिश में लगा हुआ होता है, अपनी समाधि पुष्ट करने की कोशिश में लगा हुआ होता है, अपनी प्रज्ञा में रमन करने की यह सारी प्रक्रिया से रमन करना हुआ सीख रहा होता है, तो वह वेदना पच्चया पैया तो सम्मा दिट्ठी साथ में लेकर के चलना ही नहीं आया। मतलब यह है कथमाच भिक्खवे सम्मा दिट्ठी दुखे याण दुख समुदय याण दुख निरोधे याण दुख निरोधगामिनी पटिपदाय यानन्ति इति उच्यति इति भिक्खवे सम्मा दिट्ठी। दुख विषय ज्ञान, दुख समुदय विषय ज्ञान, दुख निरोध विषय ज्ञान और दुख निरोधगामिनी पटिपदा विषय ज्ञान, यह अनुभूति पर उतारते उतारते चलना, इसी को ही सम्मा दिट्ठी कही गई है। सम्यक दिट्ठी बोला कैसे, सम्मा दिट्ठी तो योग्य दिट्ठी, ये ऊपरी ऊपरी वाला समझने लायक ठीक है, लेकिन ये दुख का ज्ञान क्या होता है। अरे वेदनाओं का प्रपंच सारा दुख का ही प्रपंच है ना, सुखा वेदना दुखा वेदना दुखा सुखा वेदना, 1500 प्रकार की तृष्णाएं तो 1500 प्रकार के ये सारे संवेदनाओं का अलग अलग अनुभव होता है। जिन्होंने अर्हत्व प्राप्त कर लिया हो, जो व्यक्ति ने अर्हत्व प्राप्त कर लिया हो, वह सारी संवेदनाओं की सारी अनुभूति कर लेता है, वेदनाओं के सारे प्रपंच को देख लेता है। सीधा सरल कोई आदमी नहीं देख पाता ना। जिन्होंने आर्य सत्य का साक्षात्कार किया हो, कम से कम आर्य सत्य का साक्षात्कार कर लिया हो। जिन्होंने आर्य सत्य का साक्षात्कार किया ही नहीं तो भला कैसे करे, जब तक कि व्यक्ति के 10 पारमिताओं की घड़ों की परिपूर्ति नहीं होती। कोई हो, गृही हो या गृह त्यागी हो, व्यक्ति के 10 पारमिताओं के घड़ों की जब तक के परिपूर्ति नहीं होगी, दान सील नैकम्य वीर्य प्रज्ञा शांति सत्य अधिष्ठान मैत्री और उपेक्षा, तब तक की शीलों की जड़ें कोशिश तो हुई है, लेकिन 10 यह आर्य सत्यों का साक्षात्कार करते हुए अपने मन को आमूलाग्र बदलने के लिए, श्रद्धामूलक स्वभाव प्राप्त करने के लिए आर्य सत्य का साक्षात्कार जब तक के कोई व्यक्ति नहीं करता, अपने मन के स्वभाव को बदलने में कामयाबी नहीं प्राप्त करते। अपने मन पर कामयाबी प्राप्त करना है, आर्य सत्य का साक्षात्कार करना है, तो 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति करनी होती है। उसके बाद ही अगर त्रिविध शील, त्रिविध समाधि और त्रिविध प्रज्ञा पुष्ट होती रही तो ही व्यक्ति को 10 पारमिताओं के घड़े भरने के बावजूद भी अगर जीवन में कल्याण मित्र नहीं मिलता,
कल्याण मार्गदर्शक नहीं मिलता। भगवान वे स्वयं अकेले मुक्त हुए, किसी को मुक्त नहीं किया, मुक्त करने में सहायक हुए, मार्गदर्शक बनते। मैं ऐसे ऐसे इस पथ से ऐसे ऐसे चला, मुक्त हुआ। अभी इस पर ऐसे एक एक कदम कदम चलेंगे, अभी मुक्त हो जाओगे। मैं मार्गदाता हूं, मुक्तिदाता नहीं हूं। इन बातों को बड़े गहराई से समझे। मैं मार्गदाता हूं, मुक्ति, मैं इस पथ पर ऐसे ऐसे चला, मुक्त हो गया। आप भी ऐसे ऐसे चलोगे, मुक्त हो जाओगे। भला इसीलिए हमारे 10 घड़ों की जब तक के दान आदि कर्म करते 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 जब हम अपने मन को वश में करने की प्रक्रिया से गुजरते, तो धीरे धीरे क्यों न हो, जैसे बाएं पैर का मैल दाहिने पैर को घिस घिस करके निकाला जाता है, ठीक समाधि के बल से, प्रज्ञा के बल के आधार पर त्रिविध शील को पुष्ट करते हुए, तदंग प्राण को पुष्ट करते, प्राण को पहुंच पाते हैं। और धीरे धीरे विखंबन प्राण को पहुंचते हुए जब प्रज्ञा की भावना करने लग जाते हैं, अनित्य लक्षण, दुख लक्षण और अनंत लक्षण के आधार पर रमन करना सीख लेते हैं, तो भला यह 10 पारमिताओं की घड़ों की जब परिपूर्ति होती है, अगर कल्याण मित्र मिला तो इस पथ पर चलते चलते एक एक मार्ग का ये सारे 10 ज्ञानों की विपश्यना ज्ञान की प्रक्रिया से गुजरेंगे और जितनी सारी 10 प्रकार के मार बंधन तोड़ डालेंगे, चाहे वो धक्का दिट्ठी, विचिकित्सा, सिलवट, परामर्श, कामचंद, व्यापार, तीन विद्या, औदत्य, गौकृत्य, चाहे वो यह कामराग, रूपराग, अरूपराग, जो मान या अविजय 10 ये मार बंधन है। 10 मार बंधनों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए ये पंचमारे पराजित्वा पत्तो संबोधिं उत्तमं, 5 मारों को पराजित करने की प्रक्रिया से जब गुजरेंगे धीरे धीरे, तो ये 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति होना जरूरी है। मार्गदर्शक अगर नहीं मिला तो लाभान्वित होने के लिए भी बड़ी कठिनाई जाती है। क्यों ना हम हमारे जीवन में सम्यक संकल्प करें, ताकि मुझे मेरे जीवन में ये मार्गदर्शक मिले, कल्याण मित्र मिले। अगर कल्याण मित्र मिलता है तो बड़ा कल्याण ही कल्याण होता है। इतना महाकारुणिको नाथो हिताय शब्द पाणी ने, महाकारुणिक लोकनाथ ने अरे इतनी 46 वर्षावास किए, जो जो गृह या गृह त्यागी संपर्क में उनके आए, सद्धर्म को बांटते रहे, आखिरी जीवन तक सद्धर्म को बांटते रहे। एक एक सम्यक संबुद्ध के जीवन काल में 34 असंख्य 80,000 देवता और मनुष्य को लाभान्वित होते इसी सम्यक संबुद्ध के काल में। यही सिद्धार्थ गौतम जो सम्यक संबुद्ध हुए, 24 असंख्य तो 80,000, जो इतने देवता और मनुष्यों को लाभान्वित। अभी जो बाकी बचे खुचे, बाकी जो बचे खुचे होंगे, बाकी 34 में से अभी जो बचे खुचे वो लाभान्वित होंगे। भला एक एक बुद्ध शासन ऐसे जो भी सम्यक संबुद्ध जो उत्पाद होते हैं, जो शीलों में प्रतिष्ठित करते हुए, समाधि में प्रतिष्ठित करते हुए, प्रज्ञा में प्रतिष्ठित करते हुए एक मार्गदर्शक बनके जो भी सारी मार बाधाओं को कैसे दूर करना है इनकी शिक्षा देते। तो मार बाधाओं को दूर करने के लिए आपके जीवन में भी बड़ा सम्यक संकल्प करें, ताकि हमारे त्रिविध शील को कैसे पुष्ट करें, त्रिविध समाधि को पुष्ट कैसे करें, त्रिविध प्रज्ञा में रमन करना कैसे सीखे, ताकि सारे मार बंधनों को पार करते हुए, पार करने में जितनी सारी बाधाएं, जितनी सारी खामियों है, सभी खामियों को कैसे दूर करने के लिए सहायक ऐसे कल्याण मित्र अपने जीवन में ढूंढे। जीवन को प्राप्त, आपके जीवन में प्राप्त होंगे तो निश्चित रूप में जो आपके 10 घड़ों की परिपूर्ति हुई हो, कल्याण मित्र मिल गए हो, तो इसी जीवन में आप मुक्त होने का बल प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो वही सम्राट अशोक वाली बात, सम्राट अशोक इतना सारा, कितना सारा, प्रथम बुद्ध शासन में सम्राट अशोक देवानंद प्रियदर्शी जितने सारे अपने बच्चे को, बच्ची को, दामाद को, पोते को लंका भेजवा करके सारी लंका बुद्धमय धम्ममय कर, अनेकों अरहत भिक्षुओं को देश विदेश में भेज करके सारा सद्धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया। तक्षशिला, जो विक्रमशिला, जो अनेकों ऐसे 19 जो विश्वविद्यालय किए जिसमें बोधि ज्ञान का प्रशिक्षा
देश विदेश के लोग यहाँ पर आया करते थे। 84,000 धम्मस्कंद के आधार पर 84,000 महास्तूपों का निर्माण किया गया, जिससे लोगों को यह सद्धर्म के आधार पर बुद्ध शासन में लाभान्वित होने की यह सारी आधारशिला बलवत्तर की, और जो जो उनके संपर्क में आए सारी मार बाधाएं दूर करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, कल्याण मित्र के रूप में सारा जीवन यापन किया। अभी अच्छा हुआ कि हम बुद्ध शासन में जो सिद्धार्थ गौतम इस महाभद्र कल्प के चौथे सम्यक संबुद्ध द्वितीय बुद्ध शासन में हमारा मनुष्य करके जन्म हुआ, और मनुष्य जीवन में हमने 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति करनी ही नहीं आई, कल्याण मित्र ही नहीं मिले। जैसे कि 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति होने के बावजूद भी इतना सारा कुशल कर्म किया, देवानंद सम्राट अशोक जी ने इतना सारा कुशल कर्म किया, लेकिन मृत्यु के समय में शुरू में कितना कुशल चिंतन मनन, अरे मैंने अपने पुत्र को, पुत्री को, दामाद को, पोते को लंका भेज करके सारी लंका बुद्धमय धम्ममय की। इतना ही नहीं, 18 विश्वविद्यालय बनाए जो बोधि ज्ञान को धारण करने के लिए देश विदेश के लोग यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया करते थे। सोने की चिड़िया कहला गया। 84,000 धम्मस्कंद के आधार पर 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। जहां भगवान के जो 6 बड़े बड़े महास्तूप थे वहां खोल करके 84,000 समान एक समान धातु अलग अलग विभाजित किया और 84,000 महास्तूपों का निर्माण किया, भगवान की धातु स्थापित की, और वह सद्धर्म के आधार पर सद्धर्म की सुरक्षा करने की, यह सद्धर्म की नींव जो रखी सम्राट अशोक ने, जो सद्धर्म की सुरक्षा कैसे सद्धर्म के आधार पर करे, इसलिए तीसरा संगायन भी उनके जो मोगलीपुत्र तिष्य इनके सभापतित्व की अध्यक्षता में, तो यह जो संगायन चला और भगवान की मूल वाणी की सुरक्षा की गई। इतना सारा पुण्य कर्म करने के बावजूद भी जब मृत्यु के समय में ये कुशल चिंतन आया और 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति होने के बाद उनको कहीं मार्गदर्शक के रूप में कल्याण मित्र नहीं मिला, तो एक बार कैसे बुखार भी चढ़ रहा था, तो उस समय वो एक हकीम ने, वैद्यराज ने एक आंवला दिया। अरे आंवला जैसे हाथ में दिया, इतना मन खोल गया सम्राट अशोक का, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मुझे आंवला देते, अरे सारा जम्बूद्वीप का सम्राट हूँ ना, आधिपत्य है मेरा। अरे तो क्या अभी बुखार आ गया ना, मरणांतिक वेदना इतनी बहुत तेज रफ्तार से घनीभूत आई, मुझे इतना सा आंवला दिया, बस आंवले का ही अधिपति बन गया, अभी सारा जम्बूद्वीप कहाँ गया। तो इसी तरह बड़ा अहंकार जगा और इतनी खतरनाक वेदनाओं का प्रपंच चला, जो संवेदना जानते जानते पुष्ट नहीं हो पाई, यथाभूत देखना ही नहीं आया, भोक्ता भाव में संवेदनाओं के रमन करते करते चले गए, जिसकी वजह से वह अपाय गति में सर्प योनि में उन्होंने जन्म लिया। सर्प योनि में 1-2 साल नहीं, 100 साल तक सर्प योनि में वे रहे, 100 साल तक। बड़ी बखूबी से जाने, आखिरी का इतना सारा कुशल चिंतन मनन शुरू हुआ, लेकिन आखिरी के क्षण में इतना घनीभूत वेदना, इतनी घनीभूत वेदना आई जो क्षमता पुष्ट नहीं हो पाई। भोक्ता भाव में रमन करते करते यही अकुशल विपाक उपेक्षा सहगत संकीर्ण चित्त उत्पन्न हुआ, जिससे वह नीचे वाले लोग जो नरक लोग, प्रेत लोग, असुर लोग या तिर्यक पशु पक्षी चीड़ पंछी इत्यादि, तो ये आखिरी वाला जो चौथा जो तिर्यक प्राणी, जो तिरछान योनि वाले, जिसमें सर्प योनि भी शामिल है, जो दृश्य है, तो सांप बन करके वह जिया, 1-2 साल नहीं 100 साल तक जिए। अच्छा हुआ कि उनका पुत्र, उन्होंने दान दिया था संघ को, भिक्षु संघ को, जिसकी वजह से वो तो 6 प्रकार की अभिज्ञाओं को प्राप्त कर चुके थे महामहिंद, और वह अपने बोधि नेत्र से मेरे पिताजी का क्या हाल हुआ है, वह अपने बोधि नेत्र से देखते आ रहे, वो तो सर्प योनि में है, वो तो देख भी पाए, और उनके लिए सुत्त पठन किया, सत्य क्रिया भी की। क्या सत्य क्रिया होती है? सद्धर्म में सत्य क्रिया बड़ी लाभान्वित होती है। सत्य क्रिया ऐसी कि अरे जहां जहां भगवान जाया करते थे, चाहे गृह गृह त्यागियों के बीच में, तो धम्म दायाद हो, गृह में जाते तो धम्म के दायाद बनो, भिक्षुओं के चारों निश्रय
जैसे कि विहार बांध करके दान करना, शून्यागार बांध करके दान करना, कुटी बांध करके 7x12 की कुटी बांध करके भिक्षुओं को दान करना, दवा पानी, उन झुकी जो दवा पानी हो या अन्य चीवर हो, जो 8 चीजें हो, ये सारे दान करते रहना, जिसकी वजह से पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति कही जाती है। और जब ऐसे ही लोग अपने पुत्र पुत्रियों को संघ में दान किया करते हैं, ये बाह्य पहचान है, ताकि इनके 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति हो रही है। तो धीरे धीरे सम्राट अशोक जी इतना सारा काम किया, लेकिन वक्त पर कोई कल्याण मित्र नहीं मिलने से वह बेहोशी में अपना शरीर त्याग किया। इसलिए अकुशल विपाक उपेक्षा सहगत संकीर्ण चित्त उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से वह सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। कैसे हुआ? यह शरीर त्यागने वाले चित्त को च्युति चित्त कहा जाता है। जन्म ग्रहण करने वाले चित्त को पटिसंधि चित्त कहा जाता है। जहाँ एक शरीर त्यागने के बाद नया शरीर ग्रहण करने के लिए 17 प्रकार के चित्त उत्पन्न होकर के नाश होते हैं। उत्पन्न होकर के एक एक चित्त का एक एक क्षण काम करता है। जैसे कि यह सम्राट अशोक ने बड़े भोक्ताभाव में रह करके काया त्याग ली, होश नहीं था, जिससे अतीत भवंग चित्त, भवंग चलन चित्त, भवंग उपच्छेद चित्त, पंचविज्ञान चित्त, मनोद्वार वज्जन चित्त, संपटिचन्न चित्त, संतीरण चित्त और ओठपन चित्त, 8 प्रकार के चित्त और 7 प्रकार के जवन चित्त, एक एक चित्त का एक एक चित्त क्षण। इसी तरह शरीर त्यागने के लिए 15 प्रकार के चित्त क्षण वह होते ही रहते हैं। वो तो 15 प्रकार के चित्त क्षणों की जरूरत होती है। कितने चाहिए तेज रफ्तार के जिनकी मृत्यु हो। और ये 16वां जो चित्त होता है तदालंबन नंबर 1, और 17वां जो चित्त होता है तदालंबन नंबर 2। तो तदालंबन नंबर 1 ये 16वां चित्त, जहां पर पटिसंधि जन्म ग्रहण करना उसका चित्रीकरण होता है। और 17वां जो चित्त है वो गर्भजल में एंट्री करता है, गर्भजल में एंट्री करता है। इसे हम जैसे कि हमने हमारी माता के कोख में गर्भजल में जब एंट्री की, हमारे चित्त द्वारा एंट्री किए, तो हमारे वर्तमान जीवन का वो प्रथम क्षण कहला गया। कोई मनुष्यतर प्राणियों जब तक के, क्योंकि मन आपको लगता है कि हमारे माता पिताजी ने हमारे चित्त का निर्माण किया, ये मिथ्या ध्यान, ये मिथ्या अंडरस्टैंडिंग है, मिथ्या समझ है। क्योंकि भला ही हमने, हमारे माता पिताओं ने हमको सहारों को जन्म दिया हो, लेकिन हमारे चित्त का निर्माण हमारे माता पिताओं ने नहीं किया है। ये हमारे स्वतंत्र अस्तित्व है इस चित्त का। इसीलिए इस चित्त के विषय में जब जानेंगे, यह चित्त कहे अविद्या बच्चिया संखार बच्चिया विज्ञान, बेहोशी में रहते हुए जो भी प्रतिक्रिया करके जो भव संस्कारों का संग्रह जो किया, जिसके आधार पर ये कामावचर चित्त, रूपावचर चित्त, रूपावचर चित्त, ऐसे चित्त जो बार बार काम भूमि रूप भूमि अरूप भूमि में जन्म लेने के लिए बाध्य किया करते हैं। तो जैसे जैसे धीरे धीरे क्यों न हो मार्गदर्शक मिले, इन सारे भव बंधन कैसे पार कर पाए। तो भव बंधन पार करने की प्रक्रिया से जब गुजरते हैं, तो यह 15 प्रकार के च्युति चित्त क्षण वाले, और ये 16वां और 17 जो बेहोशी में चले गए सम्राट अशोक, इसीलिए आखिरी का जो अपाय गति में संधि हुई पटिसंधि, और ये तिर्यक सांप योनि में जन्म लिए। तो ऐसे भी कुछ हो सकता है क्या? हाँ, भगवान ने इसलिए चित्त ही प्रदान होता है, सभी चीजों का जड़ है वो। इसीलिए वह देवानंद प्रियदर्शी सम्राट अशोक, उनके मृत्यु के बाद उन्होंने सर्प योनि में जन्म लिया। हाँ, ये महावंश में आई हुई बात है। अनुपिटक में अभिधम्मत संगम भाग 2 काशी विश्वविद्यालय में जो तिवारी जी की संग्रहित किया, उसमें हमको देखने को मिल जाता है। उसमें भाग 2 पृष्ठ 595, इस पृष्ठ पर वह संभाग आ गया है, हम देख सकते हैं। तो इसी तरह जब महामहिंद अपने बोधि नेत्र से सम्राट अशोक के विषय में देखते हैं, तो उनके लिए सत्य क्रिया करते हैं, सुत्त पठन करते हैं। अरे, मेरे पिताजी ने मुझे संघ में दान ही नहीं दिया होता तो मुझे कहाँ रत्न प्राप्त करने को मिल जाता, मुझे कहाँ कैसे 6 प्रकार की अभिज्ञा प्राप्त करने को मिल जाती है। हाँ, मेरे पिताजी धम्मदायक हुए, धम्म के दायक बने। हाँ, धम्म के दायक बने, ये सत्य है, ये सत्य है।
ये सत्य, इस सत्य वचन से उनका मंगल हो जाए, उनका कल्याण हो जाए, उनका फिर से सुगति प्राप्त हो, मनुष्य या देवता लोक में जन्म हो। इसी तरह ये सत्य क्रिया करने के बाद वह साप योनि से छुटकारा पा करके तावंतिसा देवता लोक में उन्होंने जन्म लिया। अच्छे माताजी पिताजी मिले, उनको उस जीवन में मार्गदर्शक मिले, कल्याण मित्र मिले, और उन्होंने अरहत्व प्राप्त कर चुके हैं। उस अरहत्व प्राप्त जो देवानंद प्रियदर्शी सम्राट अशोक है, अशोक को जो सावक बुद्ध बने, उनको यहीं से वंदन करते हैं, ताकि वो भी मुक्त हो गए। अच्छा हुआ कि उनके जीवन में उनका लड़का मुक्त हुआ, अरहत्व प्राप्त हुआ, आपका क्या होगा? इसीलिए आपके 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति होने के बावजूद भी आपको कल्याण मित्र नहीं मिलता है, तो आपको सुगति प्राप्त हो पाना बहुत मुश्किलात खड़ी होती है। इसीलिए बार बार दानं दत्वा शीलं समाधियत्वा उपोषित कम्मं गत्वा तं अस्सादीति अभिनंदन्ति। जब अपने वश में मन को करने की प्रक्रिया से जब गुजरते हो, तो विखंबन प्रहान के आधार पर जब समुचित प्रहान की प्रक्रिया में पहुंच पाते हो, तो मुक्ति के पथ पर पढ़ने की प्रक्रिया से जब गुजरेंगे, तो निश्चित रूप से क्षणिक समाधि से लेकर उपचार समाधि से अर्पणा समाधि तक पहुंच पाने में वह इतने लाभान्वित होंगे। और प्रहाणकारी प्रज्ञा जो मार्गदर्शक कल्याण मित्र आपके जीवन में सम्यक संकल्प के आधार पर अगर जीवन में मिलेंगे, तो ही इसी जीवन में आप लाभान्वित हो सकते हैं। अगर कल्यादास पारमिताओं के घरों की परिपूर्ति भी हुई हो, अगर कल्याण मित्र नहीं मिला, तो बहुत मुश्किलात खड़ी होती है, लाभान्वित होना भी बड़ा दुष्कर होता है। इसलिए अपने जीवन के 10 पाजात विपश्यना का अभ्यास ध्यानं उत्पादेति, विपस्सनं उत्पादेति, मग्गं उत्पादेति, फलं उत्पादेति, समापत्तिं उत्पादेति, अभिन्नं उत्पादेति। इतनी सारी उपलब्धियां जब विपश्यना का कर्मठान का अभ्यास करने की क्षमता प्राप्त कर पाएंगे, तब यही अपने 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति करके कल्याण मित्र अपने अपने जीवन में आपको सम्यक संकल्प के आधार पर प्राप्त करना होगा, तो ही दुख चक्र, भव चक्र, लोक चक्र से तोड़ने में सफल हो सकते हैं। यह शील, समाधि और प्रज्ञा, इसी तरह कोई व्यक्ति अपने भीतर के मन को तलस्पर्शी गहरा में जाकर के जो वश में करने की प्रक्रिया से गुजरता हो, प्रहानकारी प्रज्ञा में रमन करता हो, तो सो इमंग विजटये जटन, ये सारी तृष्णा रूपी जटाओं को ये एक एक करके सारी उखाड़ कर बाहर करके सारे जला करके राख कर देते, तो विमुक्ति की ओर बढ़ जाता है, विमुक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसे विमुक्ति का रसास्वादन करने के लिए, इसीलिए यह शील धर्म, यह समाधि धर्म और प्रज्ञा धर्म जो आधार धारण करते हुए अपने मन को स्वभाव बदलने में मैंने कैसे काम किया, भगवान ने कहा मैंने यह एक पहले तो कोई सुनी नहीं थी बात, लेकिन जब धर्म चक्षुसु, पहले मैंने ऐसे कहीं सुना ही नहीं था, लेकिन धर्म चक्षु उत्पन्न हुए, ज्ञानं उदपादि ज्ञान चक्षु उत्पन्न हुए, प्रज्ञा उदपादि प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उदपादि विद्या उत्पन्न हुई। मतलब चारों आर्य सत्य का जिन्होंने साक्षात्कार किया हो, तो विद्या प्राप्त हो गए। आलोक उदपादि, ये आलोक, ये लोकी आलोक है, ये वो लोकोत्तर आलोक हो जो उत्पाद भी नहीं होता और ना व्यय होता है, इसलिए नित्य कहा जाता है। अंतिम निब्बाणं परमं सुखं, निर्वाण रूपी परम सुख को नित्य कहा जाता है, सत्य कहा जाता है। आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए अपने मन के स्वभाव को जड़ से बदलने में जिसने चारों आर्य सत्य का साक्षात्कार किया हो, वह कामयाबी प्राप्त कर चुका है। अपने मन के स्वभाव को बदलने में वह कामयाबी प्राप्त कर चुका है, ऐसे समझना चाहिए। हम सारे लोग, चाहे वो गृह या गृह त्यागी, अरे ये 8 अंगों वाला मार्ग है, जिनके प्रज्ञा के 2 अंग, शील के 3 अंग और समाधि के 3 अंग, ये बार अंगों का, अरे ये ऐसे करना चाहिए, अरे भाई करना चाहिए नहीं, ये जब प्रत्यक्ष कैसे जाना मैंने परिवर्तन, मैंने यह एक सत्य, ये चारों आर्य सत्य का साक्षात करने की प्रक्रिया से गुजरते हुए एक सत्य को मैंने 3 प्रकार से गवेषणा करते 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 तलस्पर्शी गहराई में जाकर के देखा, तो 12 प्रकार से, मतलब दुख सत्य है, हाँ
दुख सत्य है, दुख समुदय सत्य है, दुख निरोध सत्य है, दुख निरोधगामी सत्य है। तीन तीन प्रकार से जानना है। दुख सत्य कैसे जानना है? अरे वेदनाओं को जानना नहीं है तो वेदनाओं का जानने का मतलब है दुख सत्य का जानना है। अरे वेदना चाहे सुख दुख दुख सुख सौमनस्य और मनुष्य हो, वेदनाओं का जानने का यथाभूत जानने का ही नाम है। वेदनाओं को जान लिया तो यही दुख सत्य है। दुख समुदय सत्य, ये वेदनाओं का समुदय, दुख समुदय सत्य है। वेदनाओं की परिपूर्णता को जानने लगे, ये उत्पाद होने के बाद में वे होने तक का प्रभेद दुख का समुदय, वेदनाओं की उत्पत्ति कैसी हुई, ये दुख समुदय, काम तृष्णा है, बहुत तृष्णा है, विभव तृष्णा है, ये सारा दुख का समुदय है। इसी तरह दुख का निरोध, अरे जो वेदनाएं उत्पत्ति होती है सभी वेदनाओं का एक जैसा स्वभाव, सुख दुख दुख सुख सौमनस्य दौर्मनस्य, किसी वेदना कोई वेदना हो, ये सभी वेदनाओं का एक ही स्वभाव है, उत्पाद वैधम्य, उत्पाद होकर के वे होता है। अगर निरोध होता है ना तो निरोध को भी जानना है। निरोधगामिनी पटिपदा, तो निरोध सत्य हुआ। दुख निरोधगामिनी पटिपदा, ये सत्य है। कैसे सत्य है? एक एक अंग है ना, तो आठों अंगों वाला मार्ग, सम्मा दिट्ठी और सम्मा संकल्पो, सम्मा संकल्पो का मतलब नैकम्य संकल्पो, अहिंसा संकल्पो, अव्यापात संकल्प, जिसमें द्वेष का नामो निशान न हो, द्रोह का नामो निशान न हो। कितना त्याग है, त्यागानुसति, कितना त्याग है जिसमें ये यह कम्मटान सम्यक संकल्प का, सम्यक संकल्प ये प्रज्ञा का हिस्सा होता है, जो अनित्य लक्षण, दुख लक्षण, अनंत लक्षण में रमन करने की प्रक्रिया से जब गुजरता है तो ही ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा चक्षु, विद्या चक्षु यह उत्पन्न हो करके सारी तृष्णाओं का जड़ों तक पहुंच पाते। एक एक सत्य तीन तीन प्रकार से दुख सत्य है। यह दुख सत्य परियंती में भी कवे, दुख की परिधि जानने योग्य है। परिज्ञातम, दुख की सारी परिज्ञान, सबकी परिज्ञान किया हुआ है। तो एक सत्य तीन तीन प्रकार से जानने के बाद यह दुख सत्य, दुख समुदय, दुख अर्य सत्य हुआ। दुख निरोध, दुख समुदय सत्य, यह काम तृष्णा, बहुत तृष्णा, विभव तृष्णा, ये सारी तृष्णा ये दुख का समुदय है। में भी दुख समुदय सत्य है, ये प्रहान करने योग्य है। मैंने प्रहान कर लिया, इसी प्रकार यह दुख समुदय सत्य, यह आर्य सत्य बन गया। तीनों प्रकार से जानने के 12 द्वादशाकार यथाभूत ज्ञान दर्शन मैंने इसी प्रकार एक एक तीन प्रकार की गवेषणा करते हुए जान लिया तो ही मैंने बुद्धत्व प्राप्त किया, ऐसे घोषणा की, शुभ गर्जना की। दुख निरोध, अरे वेदना किसी प्रकार की हो, यथाभूत देखना आया, देख लिया, साक्षात्कार करते हुए इसका प्रहान किया। परिणति में भी कभी प्रहान करने योग्य है, प्रहान कर लिया। सखीतंति में भी साक्षात्कार करने योग्य है, साक्षात्कार कर लिया हूं तो दुख निरोध सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य बन गया। दुख निरोधगामिनी पटिपदा सत्य, हाँ ये भाव्य तब्बंती में भी कवे, ये 8 अंगों वाला मार्ग भावित करने योग्य है। एक एक अंग भावित करने योग्य, अनुभूति पर उतारने योग्य। कैसे उतारना है? भावित प्रज्ञा के आधार पर, अनित्य बोध, दुख बोध, अनंत बोध के आधार पर। इसी तरह जब भावे तब्बंती में भी भावितम, भावे तब्बंती में भावित कर लिया हूं, भावितम, तो ये तीनों प्रकार से जानने के बाद ये दुख निरोधगामिनी पटिपदा सत्य, ये आर्य सत्य बन गया। इसी तरह एक एक सत्य को तीन तीन प्रकार गवेषणा करके ये 12 प्रकार से मैंने जान लिया तो ही मैंने बुद्धत्व प्राप्त किया, ऐसे शिव गर्जना की। तभी यह सद्धर्म धारण करने की प्रक्रिया को इसी तरह तलस्पर्शी गहराई में जाकर के समझे ही नहीं तो आर्य सत्य का साक्षात्कार कर नहीं पाएंगे। इसीलिए मार्गदर्शक या कल्याण मित्र की जरूरत होती है। शील समाधि के लिए, समाधि प्रज्ञा के लिए, प्रज्ञा जो मुक्ति की ओर ले जाने के लिए कैसे काम करती है, कैसे काम करती है, ऐसे सहायभूत हमारे जीवन में कल्याण मित्र ही नहीं मिले तो हमें लाभान्वित होने में, आर्य सत्य का साक्षात्कार करने में बहुत बाधाएं बन जाती है। इसलिए आपके जीवन में यह शील को धारण करने में, समाधि के धर्म को धारण करने में, यह प्रज्ञा के धर्म को धारण करने में जितनी सारी बाधाएं, उन सारी बाधाओं को दूर करने के लिए आपके जीवन में भी, ऐसे हमारे जीवन में भी, आपके जीवन में भी कल्याण मित्र मिले ताकि सारी मार बाधाओं को दूर कर सके। ऐसी कामनाएं अपनी चित मनोकर्म पूर्ण हो और जितना सारा संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन और विभाजन करते करते इस नाम रूप के प्रपंच का विभाजन करके जाएंगे। न शरीर मैं हूं, न मेरा, न चित्त मैं हूं, न मेरा, अरे अनंत है। इसी तरह जो अनित्य ज्ञान,
दुख ज्ञान और अनंत ज्ञान के आधार पर अनित्य का बोध, दुख का बोध, अनंत का बोध, यह पटिशंका ज्ञान की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते अनुलोम ज्ञान तक पहुंच पाएंगे। वै धम्मा संकारा खै धम्मा संकारा अपमादेन संपादे अंधयामिति भिक्खवे आमंत्रयामी भिक्खवे। भिक्षुओं को आमंत्रित करते हुए भगवान ने बात कही, हाँ आमंत्रयामी भिक्खवे, वेद सभी छूट जाए लेकिन संवेदनाओं को नहीं छोड़े। अन्य कंगवा अम्मा कंगवा सती संपत जन्य न रहे, एक क्षण भी ऐसे बेहोशी में ना जावे। वही धम्मा, अभी वही धम्मा संखारा खैदा, अभी उदय मालूम नहीं पड़ता, केवल वय मालूम पड़ता है, वय मालूम पड़ता है। यही अनुलोम ज्ञान की अनुभूति होती है। ये दसों ज्ञान की अनुभूति के आधार पर जब नित्य बोध और अनंत बोध वाली लोकोत्तर प्रज्ञा काम करने लग जाती है, गोत्रभू चित्त के बाद, ये गोत्रभू चित्त अनुलोम ज्ञान के बाद गोत्रभू चित्त उत्पन्न होता है, जिसे अनित्य से नित्य की ओर, दुख से सुख की ओर, अनंत से अनंत की ओर ले जाने वाला तब लोकोत्तर प्रहानकारी प्रज्ञा पुष्ट होती है और निर्वाण का साक्षात्कार होना प्रारंभ होता है। यह शरीर भी बंद पड़ता है, मन भी बंद पड़ता है। पहली बार ऐसा होता है काम करते करते, इस विपश्यना का अभ्यास करते करते दसों ज्ञानों की उपलब्धियां होती है। वही धम्मा संखारा खै धम्मा संखारा, सारा शरीर का और मन का प्रपंच बंद हो जाता है। इसे पहली डुबकी कही जाती है, जिसे सोतापन्न फल कहा जाता है। यही काम करते करते दूसरी बार डुबकी लग जाती है, शरीर और मन बंद पड़ता है, सकरागामी फल कहे जाता है। यही काम करते करते तीसरी बार शरीर और मन का प्रपंच बंद पड़ जाता है, अनागामी कहे जाता है, अनागामी फल प्राप्त हुआ। और चौथी बार अगर यह शरीर और मन बंद पड़ गया, इसे ही अरहत। अगर आप गृही हो, चौथी लाभान्वित अगर होते हो तो तुरंत मर जाएंगे, मृत्यु आ जाएगी। अगर वो चिवरधारी रहे, भिक्षु रहे, शमन रहे, उनकी मृत्यु नहीं होगी। इसीलिए हो सकता है उन दिनों अगर वह मौका आया तो गृह त्याग की भावना बढ़ सकती है और डुबकी सामने लग जाती है। डुबकी लगने के लिए वो जो बारी आती है वो लेकिन शिथिलीकरण हो जाता है और सामने खसक जाता है समय। और जब कोई लोग या गृह लोग जब ऐसे शिवर धारण करेंगे और फिर आर्य सत्य का साक्षात्कार करेंगे, वो जीवित रह सकते हैं। औरों को भी लाभान्वित करने के लिए वो बहुत कल्याण मित्र के रूप में वो काम कर सकते हैं, कि काम कर सकने की उनकी उम्मीदें कर सकते हैं। यह उपलब्धि आपके भोजन दान के, यह दानादि कर्म करते हुए ये सारी उपलब्धि आपके जीवन में प्राप्त हो। बुद्ध के सद्धर्म से आपका सबका मंगल हो। शील के धर्म को धारण करते हुए, समाधि के धर्म को धारण करते हुए, प्रज्ञा के धर्म को धारण करते हुए एक एक अंग परिपूर्ण जाने, ताकि यही सद्धर्म की परिपूर्णता, परिशुद्धता, यही सुंदरता की, बोधि ज्ञान की सुंदरता की झालर है, जिससे इस सौंदर्य, लोकीय सौंदर्य और लोकोत्तर सौंदर्य जो परिपूर्ति होती है, उसे ही परिपूर्णता, परिशुद्धता, दसों पारमिताओं के घड़ों की यही परिपूर्ति की बात, परिपूर्णता की बात, सद्धर्म के लाभान्वित होने का यही असर होता है, जिससे लोकोत्तर ज्ञान का लाभ हो सकता है। तो यही लोकोत्तर ज्ञान का आपको सबको लाभ हो। आपके दानादि कर्म के आधार पर खूब मंगल हो, आपके जीवन में कल्याण मित्र मिले, और जो जो कल्याण मित्र सारी मार बाधाएं दूर करने के लिए मार्गदर्शक बनके वह आपके जीवन में खूब मार्गदर्शन करे और सद्धर्म में लाभान्वित होने के लिए खूब सहायभूत हो, खूब मंगल हो। यक्ष देवाच ब्रह्मणो यं अम्भिकतं पुण्यं सर्व संपत्ति साधकं सभ्येतं अनुमोदित्वा समगासने रतं प्रमादरहिता हुन्तु अर्कासु विशेषतु पुण्य भागमिदं च यं समं ददाम कारितम् अनुमोदन्तु तं सभ्ये मेदिनी तत् सखी
मेदिनी हत सखी के मेदिनी हत सखी के नाथि मे शरणं अय्यं बुद्ध मे शरणं वरं धम्म मे शरणं वरं संघ मे शरणं वरं तेन सच्चवचीन भवतु ते जय मंगलम्। एक शरण है बुद्ध की, एक शरण है धम्म की, एक शरण है संघ की, और शरण नहीं कोई। इस सत्य वचन के तेज से, इस सत्य वचन के तेज से, इस सत्य वचन के तेज से सबका दुख दूर हो, धम्म प्रकाशित हो, धम्म प्रतिष्ठित हो, धम्म प्रसारित हो। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन सुखियाँ होय रे। भवतु सब मंगलम्, भवतु सब मंगलम्, भवतु शुभमंगलम्।